हेलो फ्रेंड्स। हम सबके गोल्स होते हैं और हम में से कुछ अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं और कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। तो गोल्स जब हम डिसाइड करते हैं तो यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वो बातें क्या है? तो सबसे पहली बात रहती है कि सबसे पहला काम कि हम अपने गोल्स को लिखें किसी पेन या पेंसिल के द्वारा। अच्छा, लिखने से क्या होगा कि ये जो गोल्स हैं हमारे, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेशंस बना लेंगे और जब हम इन गोल्स को हम बार बार पढ़ेंगे तो ये जो इम्प्रेशंस बने हैं ये और डीप होते जाएंगे। तो सबसे पहला काम, अपने गोल्स को लिखें। दूसरा बात, गोल्स बनाते समय कि हमारे गोल्स जो हैं वो थोड़े स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी कि जितने क्लियर गोल होंगे उतनी क्लियर आउटपुट होएगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उतने ही अच्छे तरीके से आउटपुट देगा जितने अच्छे और क्लियर तरीके से हमने अपने गोल लिखे होंगे। और अगली बात कि अपने गोल्स डिसाइड करते समय बी ऑनेस्ट, कि अपनी स्ट्रेंथ हमें पता होती है तो अपने से ऑनेस्ट होएं, अपने गोल्स के प्रति ऑनेस्ट होएं। ठीक है, आप बड़ा गोल सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बड़ा सोचने का मतलब है कि बड़ा रिसीव करना। तो बड़े गोल भी हो सकते हैं हमारे। और अपने गोल लिखते समय क्या करें कि इनको प्रेजेंट टेंस में लिखें। कि यदि मान लीजिए कोई मैथमेटिशियन बनना चाहता है तो वो लिख सकता है कि आई एम अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो प्रेजेंट फॉर्म में लिखे हुए गोल ज़्यादा साकार होने के चांसेस रहते हैं। और अपने गोल्स जो हैं उनको पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव कैसे बनाना? भाई, जो नहीं चाहते हैं आप वो नहीं लिखना, वही बात लिखें जो आप चाहते हैं। जो नहीं चाहते वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है ये है कि अपने गोल्स को पॉजिटिव बनाएं और राइट देम इन योर ऑन वॉइस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको लगता है, जिस लैंग्वेज में आपको लगता है, जिस तरीके से भी आपको लगता है, उस तरीके से अपने गोल्स को लिखिए। ये गोल आपको समझ आने चाहिए, ना कि दुनिया वालों को, क्योंकि ये गोल बने ही आपके लिए हैं। तो इनको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरीके से आपको उचित लगे। और गोल्स जब हम डिसाइड करते हैं या लिखते हैं तो गोल्स को टाइम बाउंड ना करें। टाइम बाउंड यदि करते हैं हम गोल्स को और बाय द वे ये उस समय पे अचीव नहीं होते तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू कर देता है। तो टाइम बाउंड वहाँ पे किए जा सकते हैं गोल्स जहाँ पे सचमुच में टाइम की ज़रूरत है, वहाँ पे। अदरवाइज़ टाइम बाउंड ना करें तो भी ज़्यादा उचित रहेगा। अमेरिका का एक प्लेयर था, फुटबॉल प्लेयर, उसने अपने 4th ग्रेड में ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं एक अमेरिका का बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनूंगा और किस टीम के लिए बनूंगा वो भी उसने बता दिया था। और उस समय उसका वेट कितना होगा, हाइट कितनी होएगी, वो भी उसने 4th ग्रेड में बता दिया था। और बाद में सचमुच में उतना ही उसका वेट था, उतनी ही उसकी हाइट थी। तो बोलने का मतलब है, यदि गोल्स हम डिसाइड करते हैं तो वो पूरे भी होते हैं यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होएगी। थैंक यू।